हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब तक हम सब सेम 5 का इंपॉर्टेंट जो भी था उसको अपने वेबसाइट पे वीडियो से क्लासेस करवाकर आप लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे थे। अब क्योंकि सेम 3 का एग्जाम सामने आ गया, सेम 3 के एग्जाम में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई बच्चों के लिए कि मैथ्स और अकाउंट्स दो पेपर 2 दिन में, टाइम नहीं है, समय नहीं है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। क्योंकि इसलिए देखो क्या होता है ना, गलती से लोगों को शिक्षा मिलती है, लेकिन सेम 2 के मेजॉरिटी बच्चों को पता है, मैं जानता हूं कि बहुत बच्चों को सेम 2 के कॉस्ट के पेपर से सेटिस्फाइड नहीं है। या तो सप्ली आया या तो काफी कम मार्क्स आया, दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड स्टिल मेजॉरिटी हैव नॉट येट चेंज। वो सेम 3 में अभी तक अपने आप को नहीं बदला। अब बात यहां पर यह है कि सर कुछ बदल गए हैं तो कुछ नहीं बदले हैं। तो जो भी है, जो बदले हैं उनमें भी एक टेंशन तो जरूर है कि सर इतना मैंने पढ़ा है लेकिन मैं रिवाइज कैसे करूं। तो उसके लिए मैं आपको आपके साथ अकाउंट्स और मैथ्स, अकाउंट्स का पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, जो दिया हूं उसी से आएगा रे, चैलेंज करके बोलता हूं। और इस बात का सबूत तुम्हें सेम 5 वाले बच्चे दे देंगे, क्योंकि ये तो सेम 3 वाले हैं। सेम 5 वाले बच्चों से पूछना कि राहुल भैया का नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, वो जरूर एक लाइन बोलेंगे, कुछ करना मत करना, राहुल भैया का नोट्स पढ़ लेना। रीजन, क्योंकि देखो किसी का विश्वास जीतना उतना आसान नहीं होता, आप जानते हो ना। तो हमने जीता है, सेम 4 में जैसा बोला वैसा आया, सेम 5 में अभी तक जो बोला वो आया। तो सेम 3 वाले बच्चों का कहना था कि भैया हमारे लिए नहीं बनाइएगा, हमसे क्या दुश्मनी है आपको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए भी बना देता हूं। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स एक जनरल पेपर है, एमसीक्यू है। लेकिन मेरे बच्चों, जय माता दी मत करना रे, नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना इस बात को। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग को समझो। आप सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा अपने दूसरे सेट के साथ, देखो मैं जानता हूं क्या होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट ही था। तो अगर आपको या आप या कोई भी बच्चा पूरा पेपर अगर किसी दूसरे बच्चे का कॉपी करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको एक बहुत प्यारा सजेशन दूंगा। देखो रोक तो सकता नहीं हूं तुम्हें, बस इतना बोल सकता हूं कि वो रफ सीट जो आपको जमा करना है उसको ब्लैक मत छोड़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अगर नजर पे आ गए तो फंस जाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है, एक ब्लैंक सीट आपको दिया जाएगा, उस वर्कशीट पे आपको काम करके वापस करना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चा सॉल्व कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो एकाध की इधर से उड़ा भी लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज के सपोर्ट में तो नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आपको रोक दो। ठीक है, चलिए। तो देखो सेम 3 के आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेकर आऊंगा। मैं सारा चैप्टर छोटा छोटा वीडियोस में आपके सामने रख दूंगा, आपको जितना करवाऊंगा आप उसको कर लेना। देखो मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा, वी विल ट्राई दैट वी विल कंप्लीट आवर वीडियो लेक्चर्स, वीडियो अपलोडिंग बाय 6th मॉर्निंग, और 6th को सेकेंड हाफ में आपके साथ बैठकर हम लोग 2018-2019 का पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रैटेजी है। 6th के मॉर्निंग तक आप पूरी रिवाइज मारो, 6th के दोपहर में
या इवनिंग के टाइम पे 18 और 19 का पेपर हम सब बैठ के साथ में सॉल्व करेंगे, लाइव सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और परमुटेशन को समझते हैं। सर परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना चीजों को। क्या करना है बच्चा? अरेंज। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। क्या करना है? सेलेक्ट। जब आप टीम बनाते हो, कमेटी बनाते हो, तो यू सेलेक्ट पीपल, बट आप जब लोगों को बैठाते हो दैट इज अरेंजमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 दोस्त गया और 3 दोस्त सीट पे, मूवी के हॉल में सीट पे बैठना चाहता है, तो वो 3 लोग कैसे कैसे बैठ सकते हैं? कोई कॉर्नर लेगा, कोई साइड लेगा, कोई मिडिल में बैठेगा। तो ये ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसको हम अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। अब परमुटेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है NPR और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है NCR, NPR। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, मतलब फर्क समझना। कॉम्बिनेशन में ये जो r है वापस आ गया। सर ये नया शब्द आपने हमें बताया फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या है सर? फैक्टोरियल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ में आया? जीरो नहीं लेने का, जीरो लेते तो जीरो बन जाएगा। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ओके, यहां तक कांसेप्ट क्लियर है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग उसको देखेंगे, राइट? क्वेश्चन है 20C3n is equal to 20C2n plus 5 फाइंड n। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस पे 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। क्या है ये? तो देखो बेटा, एक ट्रिक देते हैं जिसको हम निंजा टेक्निक बोलते हैं। मेरा टेक्निक्स हम जो यूज करते हैं जिससे आपको सुपर फास्ट सम्स होता है, मैं उसे निंजा टेक्निक बोलता हूं। ठीक है? व्हाट इज दिस निंजा टेक्निक? क्या निंजा टेक्निक है? ध्यान से सुनिएगा, नजर कराओ। जब भी सी है मतलब कॉम्बिनेशन हो, तो ये जो होता है इसको n बोलते हैं। यही है ना? आप इधर जाके देखो, ये आपने n कहा था ना, और नीचे वाले को r, है ना? मैं क्या बोलता हूं? n इज इक्वल टू, मतलब लॉजिक ये है, जैसे एक NCR है और एक NCP है, मान P छोड़ो S, मतलब ये एक वैल्यू है। तो लॉजिक ये है कि n इज इक्वल टू r प्लस s। कॉम्बिनेशन में जो n होगा वो दोनों ही डिनोमिनेटर का टोटल होगा। ये लॉजिक है। ठीक है? तो n इज इक्वल टू, मैं यहां पे क्या रख सकता हूं? 3n प्लस 2n प्लस 5 रख सकता हूं ना भाई? n मतलब यहां पर क्या हो गया? 20। क्या मेरी बात समझ में आई? n मतलब ये, r मतलब ये, n मतलब ये, r मतलब ये। n इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। n मतलब 20, दिस प्लस दिस, 3n प्लस 2n प्लस 5। ये कब करोगे? जब कॉम्बिनेशन हो और दोनों इक्वल हो। याद रहेगा? हाँ। 20 इज इक्वल टू 5n प्लस 5, 5n इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया। कितना इजी हो गया। अब अगर आपसे किसी को सॉल्व करने भी बोलता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? एक बार देखो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या पूछा देंगे? NC12 is equal to NC10, find NC2। ये क्वेश्चन। तो अभी मैंने कहा कॉम्बिनेशन है, दोनों इक्वल है, तो n इज इक्वल टू दोनों का टोटल 12 प्लस 10। तो n कितना हो गया? 22 हो गया ना भाई? सर कितना आसान कर दिए सर। आप सॉल्व करेंगे 22C2, 22 into 21
into 20 factorial divided by 20 factorial into 2 factorial। सर ये समझ नहीं आया कैसे की 22 माइनस 20 और 2 का 2। अब याद रखना लॉजिक ये कि डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट होगा उसको वहीं तक, ऊपर वाले को वहीं तक खोलना। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये 20 फैक्टोरियल कर दिया। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, ये 11 आया, 1 3 210 और 2। ठीक है, क्लियर आंसर आ गया, दैट्स इट। आगे तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन का। अब थोड़ा परमुटेशन पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परमुटेशन। लिखो n+1 p4 n+1 p4 इज इक्वल टू इज टू है n -1 p3 इक्वल टू 72.5। फाइंड n। देखो सुनो समझो, कॉम्बिनेशन में तुम वो निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ये जो सिखाया। परमुटेशन के केस में ऐसा कोई निंजा टेक्निक होता नहीं और मेजॉरिटी बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो एडवाइजेबल क्या है, आपको कुछ ऑप्शन दिया रहेगा A B C G, पक्का। अब अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम ऑप्शंस को पुट करो, कैलकुलेटर तो रहेगा ही, ऑप्शन को पुट करो और सॉल्व करो और आंसर लाओ। यही सबसे इजीएस्ट टेक्निक है सॉल्व करने का। वरना कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करने जाओगे आपका समय बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो मैं अगर यहां पर ऑप्शन दूं 10 8 12 ना, तो क्या करेंगे? मैं एक बार दिखाता हूं आपको ऑप्शन पुट करके। 10+1 11p4 डिवाइडेड बाय 10 -1 7p3। ठीक है, 11p4 मतलब हो गया 11 फैक्टोरियल, 11 - 4 हो गया 7 फैक्टोरियल, इनटू 7 फैक्टोरियल इनटू 7 - 3 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना इजी है, थोड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, इट इज बेटर देन सॉल्विंग। ठीक है, सेम वे ऐसे ही पुट करके देखोगे जिसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट, नॉट अ बिग डील। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n+1 p3। सर कौन सा आएगा, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन? दोनों से एक आएगा श्योर है। छोटा में इज इक्वल टू 2np3, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से वही तरीका मैंने कहा, परमुटेशन के केस में ट्राई टू पुट द ऑप्शन एंड यू विल गेट योर आंसर। लेट्स से मैं ऑप्शन ए देता हूं 4, ऑप्शन बी देता हूं 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। ठीक है, आइए तो अगर ऑप्शन पुट करें 4 + 1 5p3, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 5 - 3 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इक्वल टू 2 × 5 फैक्टोरियल मतलब 120 और ये 3। तो दिख रहा है कि भैया इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब समझ में आया कितना इजी कर दिया मैंने? 5 पुट कर दिया, 5 ही तो पुट किया। ओ अच्छा सॉरी 4 पुट करना था ना यहाँ पे, सॉरी एक्चुअली 4 + 1 करके 5 यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 4 पुट कर दिए, 5 पुट कर दिए।
सॉरी इंटू 4p3, तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और ये हो गया 6, 4 माइनस 3 1। ठीक, पक्का बात। तो क्या दिख रहा है भैया, नहीं इक्वल नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 1 6, ये कितना है 3 है ना, NP3 है, हाँ 3। तो 5 प्लस 1 6, 6p3, 6p3 कितना होता है 6 फैक्टोरियल मतलब हो गया तुम्हारा 720, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब हो गया 6, तो ये कितना है 120। अब इसको पुट करेंगे 2 इंटू 5p3, 5 इंटू 4 20, 5p3, 5p3 का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, 5 माइनस 3 2, तो 2 2 कट गया, यहां भी 120, यहां भी 120, आंसर है 5। समझो मेरे बच्चों, मैं आपको बचाने आया हूं, पढ़ाकर फंसाने नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे नहीं, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और मैं खुद एक एप्टीट्यूड टीचर हूं, ठीक है, मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस है एप्टीट्यूड में, तो मुझे पता है इसके ट्रिक्स क्या होते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कैसे अपने आप को बचाना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। अब हम लोग सिलेक्शन के कंसेप्ट को और परमुटेशन के स्टेटमेंट वाले सम्स को समझेंगे। ठीक है, लेट्स से अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि हमको फ्राइडे अरेंज करना है, क्या करना है? एक कंसेप्ट समझाएंगे, पूरा सम्स आपको समझ में आ जाएगा। फ्राइडे को अरेंज करना है, जब अरेंज करना है तो भैया लगेगा परमुटेशन, पक्का बात जी। अब कोई लिमिटेशन नहीं है, तो 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है, तो 6 लेटर। अब ध्यान से समझो, ऐसे समझो कि ये सब अलग अलग दोस्त है तुम्हारे, जिसके 6 अलग अलग लेटर से नाम स्टार्ट होता है, और ये 6 सीट है। तो पहले सीट पे किसको बैठाओगे? सबके सब बाहर खड़े, किसी को बैठा दो, मतलब पहले सीट पे किसी 6 को बैठा दो। हाँ यार, अच्छा 6 बैठ जाएंगे जगह पे? नहीं, ऑप्शंस खुला है पहले सीट पे 6 के लिए, बैठेगा कोई एक। अब एक बैठ जाने के बाद दूसरे सीट पे अब कितने लोग के लिए ऑप्शन खुला है? 5, जो खड़े हैं 5, ऐसे करके 4 3 2 1, हाँ या ना कर ले, आपस में मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 720। ये जो बचपन में आप फॉर्मूला लगा के पढ़ते ना परमुटेशन का, मैं फॉर्मूला से नहीं पढ़ाता, मैं बिना फॉर्मूला के समझ को करा सकता हूं। ठीक है, अब मान लो ये कहता क्या है कि भैया आप फ्राइडे बनाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर जो भी बनाना शुरू एफ से करना। सर किससे शुरू करना है? एफ से। तो पहला जो प्लेस है एफ के लिए, बुकिंग हो गया, बुक हो गया, फिक्स्ड हो गया, इसमें किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये सुनो, अब तुम लोग 4 5 दोस्त गए, एक कपल है, तो तुम लड़ोगे क्या कि वो उसकी वाली मेरे साथ बैठेगी? नहीं, उसका सीट कंफर्म है, वो कॉर्नर में जाएगा, तो तुम वो 2 सीट के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। बाकी 3 के लिए लड़ो कि मैं बैठूंगा आज, मैं उधर बैठूंगा, वो लड़ाई तुम करो। जिसका बुक होगा वो लड़ाई में नहीं आएगा, उसका सीट भी रिजर्व हो गया और वो आदमी भी खत्म हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल, अगर क्वेश्चन कहता है कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एफ, तो एफ बुक हो गया। अब मेरे पास कौन बचा? ये 5। अब ये 5 आपस में लड़ेगा, तो पहला प्लेस के 5 आदमी लड़ेगा, दूसरे के लिए 4 3 2 1, आंसर 120। सर ये 120 कैसे आएगा सर? सर आपस में मल्टीप्लाई करने का है, आंसर आ जाएगा, पक्का बात, कोई तकलीफ यहां तक? भैया परमुटेशन कॉम्बिनेशन पानी पानी कर देंगे हम। ओके, अब मान लो नंबर फॉर्मेशन करना है। मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी डिजिट्स
कैन बी फॉर्म by using 1 2 3 4 5। अभी कितना डिजिट बना सकते हो? तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर का डिजिट बनेगा। हाउ मेनी मैं लिख देता हूं 5 डिजिट नंबर, तब बेटर रहेगा। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म? तो 5 डिजिट नंबर कैसा बनेगा? 5 कोई भी प्लेस पे 5 4 3 2 1, मतलब ये पहले प्लेस के लिए ये 5 और लड़ाई करेंगे ना, दूसरे प्लेस के लिए कोई 4, तो सेम आंसर हो गया 120। यस और नो? अब मजेदार देखो, अब मजा देंगे। देखो मान लो इसी में क्वेश्चन बोला इवन नंबर फॉर्म करने का है, खाली नंबर फॉर्म ही करने का। 1 2 3 सॉरी। अब बेटा इवन नंबर का कुछ रूल होता है, बचपन में पढ़े थे ना। इवन नंबर वो होता है जो 0 2 4 6 8 से एंड करता है। तो क्या मैं यहां पे किसी भी 5 नंबर को बैठा सकता हूं? नहीं। इवन नंबर बोला है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे या तो 2 बैठेगा या तो 4 बैठेगा, कोई दूसरा नहीं बैठेगा। क्योंकि 1 बैठते तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, 3 बैठते वो ऑड नंबर हो जाएगा, 5 बैठते वो ऑड हो जाएगा। तो हमको तो बनाना इवन है। इवन मतलब 2 या 4। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा इजी करता हूं, पहले 2 बैठा दो, एक एक करके बैठा लेते हैं ना। 2 बैठा लो। अब बचे कितने? कोई भी 4। अच्छा सर 2 यहां बैठेगा तो 4 इसमें से कहीं पे तो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? हां सर बैठ सकता है। और जब 4 यहां बैठेगा तो ये 2 यहां पे बैठ सकता है? हां सर पक्का। समझ में आ रहा है? सर 2 बैठा के देखिए। अब ये बचा हुआ 4 प्लेस पे 4 लड़ाई करेंगे, 4 लड़ाई करेंगे मतलब 4 3 2 1 का फैक्टोरियल होगा। अब देखो जो बच्चा तेज बना, कैसे तेज बना? हम यहां पे जब फिक्स कर रहे थे तो हमने काटा था, कुछ बच्चा वहां नहीं काटा। जो बच्चा नहीं काटेगा वो यहां पे धोखा खाएगा और वो गलती से इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूं जिसे फिक्स करो काट दो। जैसे काट दोगे तो मल्टीप्लिकेशन में वो नहीं जुड़ेगा। बचा क्या सर? 24। हाँ सर जब आपने 2 रखा तो 24 आया, वापस 4 रखोगे, फिक्स करोगे तो बाकी 4 लड़ाई करेंगे। कौन कौन? 5 3 2 1। और ये 4 जब लड़ाई करेंगे तो फिर 24 बनेगा। टोटल कितना हो गया? 48 वेज। क्लियर? ओके गुड। तो समझ में आने लगना चाहिए, मजा आना चाहिए रे मैथ्स में। मैथ्स बोरिंग नहीं होता, आपने बोरिंग बनाया है। चलो आइए अब हम लोग थोड़ा लेट्स से एक कंसेप्ट लेके आते हैं। हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म by using 0 1 2 3 4। मजेदार सर 5 डिजिट बनाना। 5 डिजिट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 प्लेस होगा। देखो मजा। अगर 5 डिजिट बनाना है तो तुम कहोगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपने सिखाया 5 डिजिट है, पहले प्लेस के लिए 5 लड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे पहले प्लेस के लिए 5 नहीं लड़ सकता। पता है क्यों? ये 0 दिक्कत करता है। You cannot start a number by 0. If you start a number by 0, it does not have any value. That means whenever you have 0 in your question, have some patience. पहले प्लेस पे 0 को नहीं बैठाने करे। अब बता फर्स्ट प्लेस पे कितने लोग लड़ाई करेंगे? सर 4 लोग लड़ेंगे। हाँ सर। अच्छा 4 में से किसी एक को ही ना बैठाओगे कि चारों बैठा दोगे? नहीं सर बैठेगा तो कोई एक। चलो अपने मन से जिससे तुमको प्यार है उसको बैठा लो। तो चलो मैंने इसको बैठा लिया। अब बताओ फिर दूसरे प्लेस पे कितने लोग हैं? 1 2 3। सही है? नहीं फिर से 1 2 3। सर 0 भी तो है, तो कितने हो गए वापस? 4। सेकेंड प्लेस में 0 रख सकते हो ना, ये तो कोई मना नहीं किया। 3 2 1।
4 into 4 into 3 into 2 into 1। मजा आ रहा है? 4 और फिर किसी को बैठा दो, बचा हो 3, फिर बचा हो 2, फिर लास्ट में 1। बट पहले प्लेस पे आप सबको नहीं बैठा सकते, पहले प्लेस पे नहीं। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। लास्ट कंसेप्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के सिलेक्शन कंसेप्ट को समझेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मान लो कहता है कि आपको 5 अप्लायंसेस है, क्या है 5 अप्लायंसेस है, एंड वो 5 अप्लायंसेस के नाम जो भी रख दो, फ्रिज, टीवी, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, कोई भी 5 रखो, एज पर योर चॉइस है। 5 अप्लायंसेस एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन या एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, या सेलेक्ट एटलीस्ट वन। दुकान में जाओगे, कम से कम एक तो खरीदना हो। तो देखो अब बेटा बात समझो, जब सेलेक्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन लगेगा, अभी मैंने कहा। तो देखो क्या ऑप्शन बनता है, आप जाकर 5 में से कोई एक को उठाओगे, आउट ऑफ 5 यू सेलेक्ट 1, यस। या तो आप दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हो, कोई 5 में से कोई 2 उठा लोगे, आउट ऑफ 5 यू विल सेलेक्ट 2, या तो आउट ऑफ 5 यू विल सेलेक्ट 3, आउट ऑफ 5 यू विल सेलेक्ट 4, आउट ऑफ 5 यू विल सेलेक्ट 5। सर आउट ऑफ 5 आई कैन नॉट सेलेक्ट 6 ना, ना, ये नहीं पक्का। अच्छा, पांचों ऑप्शन है, क्या पांचों ऑप्शन एक साथ कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं। अरे बाबा, दुकान में जाएगा तो या एक लेगा और 2 लेगा, या 3 लेगा, या 4 लेगा, या 5 लेगा। सर एक भी ले ले, फिर 2 भी ले ले, फिर 3 भी ले ले, नहीं हो सकता। मतलब तुम तो 10-15 ले लेगा, नॉट पॉसिबल। कोई एक ऑप्शन। तो जब कोई एक और वाला ऑप्शन आता है तो हमें यहां पर बीच में प्लस पुट करना पड़ता है। क्या पुट करना पड़ता है? देखिए, प्लस। नाउ सॉल्व। देखो, 5C1 is 5, 5C2 is 10, 5C3 is 10, 5C4 is 5 और ये है 1। देखो अभी मैंने कहा था ना, ये और ये दोनों टोटल करके 5 दे रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम हो गया। मजा। ये और ये टोटल करके n दे रहा है ना, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम हो गया। मेरे अंदर कोई पावर नहीं है जो मैं फटाफट कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ट्रिक लगाता हूँ, क्योंकि आलसी इंसान हूँ। तो आंसर कितना आएगा? 31। दिस इज योर आंसर। चलो सब हंस रहा है, अरे सर कैसे कर लेते हैं? चलो कोई बात नहीं। अब इससे भी सुपर निंजा ट्रिक दे, बिना पेन पेपर के दिखाएंगे, बिना पेन पेपर के। ये सम्स बिना पेन पेपर के करा देंगे। 1 सेकेंड रुकने का। शॉर्टकट लगाएंगे 2 पावर n माइनस 1। क्या शॉर्टकट लगाए? 2 पावर n माइनस 1। जब भी याद रखना, जब भी एटलीस्ट 1 का केस होगा, फॉर्मूला लगाएंगे 2n माइनस 1, where n is the number of appliances। सर कितने अप्लायंसेस थे? 5 ना। आजा मेरे बच्चे, 2 पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 5 32, 32 माइनस 1। बिना पेन पेपर के सॉल्व। ओके, सो क्लियर। चलिए, कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, पढ़ा। मान लो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 men है एंड 4 वुमेन है, और आपको एक कमिटी बनाना है। कमिटी के अंदर में 3 men एंड 2 वुमेन लेना है। तो भैया 3 men कहां से उठाओगे? इसी 5 से ना, 5C3। ये 2 वुमेन को कहां से उठाओगे? इसी 4 से ना, 4C2। और ये दोनों को उठाना है, एंड है बीच में, और जब एंड होगा तो मल्टीप्लाई, और होगा तो प्लस। याद रखने का है बेटा। सॉल्व कर लो। मान लो ये कंसेप्ट तो ठीक था, इजी था, क्या पढ़ा रहे हैं मैं दिखाता हूं। मान लो क्वेश्चन ये कहता है, आपको कमिटी ऑफ 5 पीपल बनाना है, having
एटलीस्ट 2 वुमेन, जिसके अंदर में 2 वुमेन होनी चाहिए। तो 5 आदमी का कमेटी बनेगा ना। आइए एक सेकंड, देखिए बेटा, मैन वुमेन, मैन विल बी मैन, यस आई। तो 5 मैन है और 4 वुमेन। आपको कम से कम 2 वुमेन उठाना, तो अगर आप इसमें से 2 उठाएंगे तो आपको 3 मैन उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कमेटी 5 आदमी का बनाना है। हाँ या ना? तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना, 5C3 इंटू 4C2, 3 और 2 5 आदमी उठ गया जी सर। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मिनिमम 2 बोला, एटलीस्ट 2 बोला, मिनिमम 2, तो उसके बाद 3 वुमेन भी उठा सकते। जब 3 वुमेन उठाओगे तो 2 मैन उठाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो 5 ही करना है। 5C2 इंटू 4C3। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 4 वुमेन उठाएंगे तो इससे 1 उठेगा, 5C1 इंटू 4C4। हाँ या ना? पक्का बात। क्या इससे 5 वुमेन उठा सकते? नहीं सर, हमारे पास तो टोटल 4 ही वुमेन है, इसलिए हम उससे ज्यादा नहीं उठा सकते। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर इंटू हो रहा है, क्योंकि ये इसके साथ ये लेना ही है, एंड तो मल्टीप्लाई। लेकिन आप समझने की कोशिश करना, आप या तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, या तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, या तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो इसीलिए इसके बीच में लगाओगे प्लस, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स आपके घर पे मैं ला दिया, गारंटी है हो जाएगा। 2018-19 का पेपर हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले, उसके पहले करेंगे रिवीजन, चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा तुमको रिवीजन, पक्का ना? पसंद आएगा क्लास तो क्या करने का है, लाइक, हाँ वो तो करना ही है, कमेंट करना कैसा लगा, कमेंट करना कुछ चाहिए तो नोट्स के लिए कमेंट करना है, तो मैं पहले ही बता देता हूं, नोट्स इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.skyhighinstitute.com। नीचे देखो स्क्रॉल हो रहा है, नीचे देख लेना, ठीक है? एनीवेज, और शेयर करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।